जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनंत द फॉरएवर हेल्थ पर। तो साथियों, आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि यदि हमें अमीर बनना है, यदि हमें बहुत धनवान बनना है, यदि हमें बहुत रिच बनना है, तो हमारे भीतर कौन कौन सी आदतें अवश्य होनी चाहिए। तो साथियों, इस तरीके से हम लगातार वीडियोस को लाते हुए फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ अपनी लाइफ में फाइनेंशियली डिसिप्लिन को भी फॉलो करेंगे और बहुत अच्छे से एक हेल्दी और एक वेल्दी लाइफ को जिएंगे। तो साथियों, अब शुरू करते हैं। पहले हम इन आदतों पर विचार करेंगे, उसके बाद आपको खुद के भीतर विश्लेषण करना है कि कितनी आदतें आपके भीतर है और कितनी नहीं है। यदि जो नहीं है तो उन्हें आप इस लेक्चर के बाद ऐड कर सकते हैं। तो साथियों, पहली आदत है वो है कि हमें अपने धन का जो भी हम कमाते हैं या जो हमारे पास है, हमें उसे सेव रखना है, उसका कुछ हिस्सा बचाना है ताकि मुश्किल समय में वो हमारे काम आए। ये पहली आदत है। साथियों, दूसरी आदत हम ले सकते हैं कि हमें हमारे धन को उसका एक हिस्सा किसी अच्छी जगह पर निवेश करना आना चाहिए। ये निवेश कहाँ कहाँ हो सकता है साथियों? ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है सबसे पहले तो खुद पर, खुद की हेल्थ पर। जब हम खुद ठीक रहेंगे, खुद फिट रहेंगे, खुद एनर्जेटिक रहेंगे, हमारा माइंड एक्टिव रहेगा, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, तो पहला इन्वेस्टमेंट खुद पर। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, और जहां आपको ठीक लगे कि जहां से अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं भविष्य में, वहां आप उसका निवेश कर सकते हैं। निवेश करने से पैसा और पैसा क्रिएट करता है। तो ये दूसरी आदत है। साथियों, तीसरी आदत ये है कि हमें लगातार कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ना होगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम बहते हुए दरिया है। हमारा काम है लगातार कंटेंट क्रिएट करना, हमारा काम है लगातार अच्छाई को, पॉजिटिविटी को रेडिएट करना। तो साथियों, ये हम करेंगे, हमें निरंतर ये करना ही होगा, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है साथियों। तो हमारे कंसिस्टेंट एफर्ट रंग लेकर आते हैं, इसलिए हमें कंसिस्टेंसी से अपना काम करना होगा, चाहे वो हमारा कोई भी गोल है, कोई भी प्रोफेशन है। तो ये तीसरी आदत हो गई। साथियों, चौथी आदत है कि हमें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर कुछ प्लान बनाने होंगे। प्लान ये बनाने होंगे कि हमें कितना अमाउंट चाहिए, कब तक चाहिए, कितना कमाना चाहते हैं, कुछ इस दिशा में हमको लिखना होगा, अपने गोल सेट करने होंगे। और साथ ही पांचवें नंबर पर हमें जो इस दिशा में काम करना है वो ये है, एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना है जो लगातार सीखता रहे, लर्निंग एटीट्यूड। ठीक है, ये हम कहाँ से सीख सकते हैं? जैसे कि आप इस लेक्चर से सीख रहे हैं। इसके अलावा आप अच्छी अच्छी बुक पढ़ सकते हो। सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने से हमें बहुत बहुत सहायता मिलती है साथियों। तो इस तरीके से हमारी जो पर्सनैलिटी है वो इम्प्रूव होती है, हमारा व्यक्तित्व और निखरता है। इस कारण हम लगातार ग्रो करते हैं और सामने वाले लोगों को भी अच्छे वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी हमारे लिए भविष्य में अच्छी इनकम का कारण बनता है। ठीक है साथियों, छठा जो हमारी शिक्षा होनी चाहिए वो ये है साथियों, बेस्ट बिजनेस स्किल्स। साथियों, ऐसा बिजनेस जैसे कि मान लीजिए हम अभी फॉरएवर में हैं, ठीक है, तो फॉरएवर एक बहुत ही शानदार बिजनेस है जो आपको भविष्य में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज देता है जो आपके लिए, आपके परिवारजनों के लिए और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। बस स्टार्ट करना ही थोड़ा सा किसी काम को टफ लगता है, एक बार जब फ्लो में आ जाते हैं तो सारे काम सहजता से होने लगते हैं। तो साथियों, एक अच्छा बिजनेस मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है। फिर बिजनेस में लगातार अपनी स्किल्स को अपडेट करना। फॉर एग्जाम्पल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल आपको बहुत आगे लेकर जाता है आज के समय में। क्योंकि आप जितना अच्छा कम्युनिकेट करोगे उतनी अच्छी आपकी लीडरशिप हो जाती है। आप लोगों को अच्छा अंडरस्टैंड करते हो, अच्छा समझते हो, और जो उनकी प्रॉब्लम है सीधा उस पर हिट करते हो और उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना है। ठीक है साथियों, इसके अलावा और यदि हम रिच बनना चाहते हैं तो और क्या आदतें होनी चाहिए? साथियों, इसके अलावा हमें एक दो आदत और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी को डेवलप करना होगा। कई बार साथियों ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन साथियों कंफर्ट जोन में रहने से अच्छा है कि हम रिस्क लें। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो आपके पास काफ़ी महीने के बाद दूसरे नंबर का वीडियो है। इससे पहले कई बार ये विचार आते थे कि वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि फेस टू फेस वीडियो बनाएं, मतलब चेहरा सामने लेकर आए क्या कैमरे के, या फिर कभी सही समय पर बनाएंगे। तो साथियों, थोड़ा सा एक्शन लेने का साहस दिखाना होता है।
कई बार जोखिम दिखाना होता है, बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट में कुछ पैसे देने होते हैं, तो वो भी एक प्रकार का मैं जोखिम ही कहूँगा। कुछ मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, कुछ स्टूडेंट के लिए जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो कई बार कुछ जोखिम लेकर हम बहुत बड़ी सफलताओं को अचीव करते हैं। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए। साथियों, तो इस तरीके से जिन आदतों पर हमने बात करी है, ठीक है, इनका आपको विश्लेषण करना है। और एक और आदत मुझे अभी याद आ गई, वो है साथियों सेल्फ एनालिसिस। हमें हर 7 दिन में या 15 दिन में अपना एक विश्लेषण करना चाहिए कि हम अपने गोल की दिशा में कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना खुद को अपडेट कर रहे हैं, क्या हम ट्रैक से भटके तो नहीं। तो इस तरीके से हम जब आगे बढ़ेंगे तो साथियों हम अपनी कमियों को तुरंत सुधार लेंगे, और जब कमियां सुधार लेंगे तो हमारी दिशा एक निश्चित होगी, और उसी दिशा में जब रफ्तार बढ़ेगी तो हम सफल भी होंगे, सक्सेसफुल होंगे, ग्रेट लीडरशिप भी सीख जाएंगे, और इनकम का फ्लो भी अच्छा होगा, और बहुत सारी पैसिव इनकम का सोर्स भी हम भविष्य में डेवलप कर पाएंगे। तो साथियों, इन आदतों पर आप विचार कीजिए कि कितनी आदतें आपके भीतर आज है और कितनी नहीं है। जो है तो उन्हें मेंटेन कीजिए, और जो नहीं है उन्हें और विकसित कीजिए धीमे धीमे। ठीक है, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। धीमे धीमे चलिए, लगातार चलिए और विजयी हो जाइए। तो साथियों, आज के लेक्चर में इतना ही है। हम इसी तरह नया नया सीखेंगे। फॉरएवर बिजनेस के वीडियो भी मैं बीच में लाता रहूँगा, वीडियोस को, इम्पोर्टेंट लेक्चर्स को, इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग की कुछ बातों को लाता रहूँगा। और साथियों, इस तरह फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़े वीडियो और जो फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़ी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स हैं, या अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, या अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, उनकी लेक्चर से जो भी मैंने सीखा है, अच्छी अच्छी बुक से मैं जो सीख रहा हूँ, वो मैं इसी तरह शेयर करता रहूँगा, ताकि हम साथ ग्रो करें, साथ आगे बढ़े। क्योंकि भूलना मत, एक अच्छे आदमी को अमीर होना ही चाहिए, एक अच्छे समाज के लिए और एक समृद्ध विश्व के लिए। तो साथियों, ओनली वन शेयर एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं। जय माता दी।